हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था, बेसिकली आपको ये होमवर्क दिया था, बेसिकली एक मैट्रिक्स का सेट आपको दिया गया था एंड उसके कुछ सबसेट बनाकर आपको दिए गए थे। आपने वेरीफाई करना था कौन सा इसमें सब स्पेस बनेगा। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। W1 सेट को देखते हैं। वी आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया था, बेसिकली n क्रॉस n मैट्रिक्स का। ठीक है, जिसकी एंट्रीज भी फील्ड से आ रही थी और ठीक है, बेसिकली यहाँ पे फील्ड क्या है, रियल नंबर था। तो चलिए W1 को देखते हैं, सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। जस्ट सिंपल आपको डेफिनेशन का यूज करना था। बेसिकली W1 आपका बनाया क्या गया है, वो सारे मैट्रिक्स जो कि आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देन आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। अब सभी स्पेस के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, आप इसके कोई भी दो एलिमेंट लोगे जो कि V से आ रहे हैं। ठीक है, और वी कैन से W1 से आ रहा है, क्योंकि W1 को वेरीफाई करना है सब स्पेस। देन आपको वेरीफाई करना है फॉर एनी स्केलर अल्फा A प्लस B, इसका ट्रांसपोज आपका अल्फा A प्लस B ही आना चाहिए। अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी भी पता है, देन आप इसको ओपन कर सकते हो। ये क्या होगा आपका, अल्फा इंटू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, एंड आपको गिवन क्या है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज भी किसके इक्वल है, बी के। तो इससे आपका सेम किसके इक्वल आ गया है, सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स के। इट मींस W1 आपका सब स्पेस बनाएगा। सिमिलरली W2 भी आपका सब स्पेस बनाएगा। W3 क्या बोलता है कि वो सारे मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हों एंड स्क्यू सिमेट्रिक हों। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है आपके पास जो दोनों कंडीशन को एक साथ वेरीफाई करेगा। तो इट मीन्स व्हाट, W3 आपके पास नथिंग बट क्या है, आपके पास जीरो। वी कैन से आपका जीरो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो क्रॉस जीरो होंगी। ठीक है, नल मैट्रिक्स आपका वो मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होगा एंड आपका स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। ओके, चलिए तो आप वेरीफाई कर सकते हैं जो आपका जीरो सब स्पेस है। बेसिकली ये जीरो जो आया है ये आपका ऑलवेज सब स्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा आपको सब स्पेस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली अलजेब्रा, और ये आपका ट्रिवियल सब स्पेस कहलाता है। तो W3 भी आपका वेक्टर सब स्पेस बनेगा। व्हाट अबाउट W4? W4 कहता है जी वो सारे मैट्रिक्स जो आपके आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो। ठीक है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, बेसिकली W4 क्या कहता है आपका, वो सारे मैट्रिक्स आपने पिक करने हैं जिनका स्क्वायर आपका एक इक्वल ही आ जाए, यानी कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे इसको सब स्पेस प्रूफ करना है, तो फॉर एनी अल्फा इनसाइड एफ, अगर मैं ये वेरीफाई कर दूं अल्फा इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा ए प्लस बी। देन आप यहां से भी सिंपल ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि इस चीज का स्क्वायर यानी किसी, और वी कैन से आप रियल नंबर में बात कर रहे हो, यहाँ पे तो मैट्रिक्स है, आप किसी भी रियल नंबर के लिए देख लीजिए, क्या स्क्वायर ऑलवेज उस ओरिजिनल एक्स के इक्वल होगा। बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऑलवेज इन जनरल ट्रू है, ये बात कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो होगा ना। तो यहाँ पे सेम केस मैट्रिक्स के लिए है। मैट्रिक्स में क्या ये ऑलवेज होल्ड होगा, नहीं होल्ड होगा। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप बाय डेफिनेशन जा रहे हो देन आप वेरीफाई कर सकते हो ये आपका वेक्टर सब स्पेस नहीं बनेगा। आप काउंटर एग्जांपल भी इसके लिए ले सकते हैं। आपको दो ऐसे मैट्रिक्स लेने होंगे जो आपके आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो। चलिए एन को मैं 2 ले लूं सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि अगर 2 के लिए ट्रू होगा, मतलब अगर पूरे n के लिए ट्रू होगा तो हर एक नंबर के लिए ट्रू होगा। तो मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक सेट ले रहा हूँ 1 0 0 1। बेसिकली मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया एंड आप वेरीफाई कर सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ये हमारा W4 का मेंबर हुआ। एंड बी की बात करें तो अगेन मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी अगेन। ठीक है, अगेन ये मेरा W4 का मेंबर हुआ। एंड व्हाट अबाउट ए प्लस बी, ये हमारा क्या आएगा 2 0 0 2, एंड इसका स्क्वायर करोगे आप, ये आपके पास क्या आएगा। ठीक है, ये 4 0 0 4 आना किसके इक्वल चाहिए था, ये आपका इसके इक्वल आना चाहिए था, ए प्लस बी के। इट मीन्स व्हाट, ए प्लस बी जो है आपके पास
ये आपका W4 का मेंबर नहीं है। इट मीन्स व्हाट, जो आपका आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का सेट होता है वो आपका वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाता है। ओके, W5 की बात करें, W5 बेसिकली आपका क्या था, वो सारे मैट्रिक्स आपने V से ले रहे हैं जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा था, यानी कि इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आपको पिक करने थे। ठीक है, तो यहां पे भी आप काउंटर ले सकते हैं। आप देख सकते हो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इन जनरल ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है इन जनरल भी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन का यूज करके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और आप काउंटर भी ले सकते हैं। आपको दो ऐसे मैट्रिक्स चुनिए जो इनवॉलेंट्री हैं और उनका सम इनवॉलेंट्री ना हो। जैसे कि मैंने पिक किया 1 0 0 -1। ठीक है, ये ए पिक किया मैंने, बी को जस्ट इसके ऑपोजिट -1 0 0 0 1। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा आपके पास, बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आइडेंटिटी आएगा। व्हाट अबाउट ए प्लस बी? ए प्लस बी इज नथिंग बट आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड ए प्लस बी का आप स्क्वायर करोगे तो वो भी आपका एक नल मैट्रिक्स आएगा, और आना क्या चाहिए था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं आया है। तो यानी कि आपका जो W5 है ये भी वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाएगा, W4 भी वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाएगा। W6 आपको दिया गया था, सिंपल से क्वेश्चन दिए थे हमने आपको, ए का डिटरमिनेंट आपका 0 है, क्या ये सबस्पेस बनाएगा? ठीक है, देखो और एग्जांपल भी आपको मिलेंगे, वो आपको असाइनमेंट मिलेगा वेक्टर सबस्पेस तक। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के सबस्पेस होंगे, उनको भी आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे एक लेक्चर में इतने एग्जांपल्स नहीं करा सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट कैसे आपको थिंक करना है, ये मेन पॉइंट है। वरना इस पे आप 1000 एग्जांपल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो। W6 आपको ये दिया गया है। अब देखो, अब थोड़ा सा थिंक करिए, आपको वो मैट्रिक्स पिक करने जिनका डिटरमिनेंट 0 हो। ठीक है, तो क्या बेसिकली ये प्रॉपर्टी अल्फा ए इंटू प्लस बी, इसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 0 होगा? ये थिंक करना है आपको। अगर दो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, अगर आप उनका सम करोगे क्या वो भी 0 मैट्रिक्स आएगा या उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा? ये थिंक करना है आपने। देखिएगा, अब ऐसा जरूरी नहीं है, आपने मैट्रिक्स लिया एंड वेरीफाई कर सकते हो ए का डिटरमिनेंट 0 है। अब बी को ऐसा मैट्रिक पिक कीजिए, इसका ऑपोजिट कर लो, बी का डिटरमिनेंट आपका 0 है। व्हाट अबाउट ए प्लस बी? 1 0 0 1, और ए प्लस बी का डिटरमिनेंट कितना हो गया जी? 1, जो कि आपका नॉन जीरो है। तो यानी कि W6 भी आपका सबस्पेस नहीं बनेगा। एंड अगर आप यहाँ पे ये भी लिख दोगे ना कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ये तब पर भी सबस्पेस नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका क्या है, नॉन जीरो है, तो उनके सम का भी डिटरमिनेंट आपका 0 होगा। ठीक है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। एक मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी पिक कर लो एंड दूसरे मैट्रिक्स को आप जस्ट ऑपोजिट आइडेंटिटी पिक कर लो, दोनों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, यानी कि आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड इनका जो सम की बात करेंगे वो आपका एक नल मैट्रिक्स आएगा और इसका डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेगा। ओके, एंड हमने आपको एक W7 बना करके दिया था, वो सारे मैट्रिक्स आपने पिक करने हैं V से जिनका रैंक such that rank of A less than n। ठीक है, यानी कि अगर n क्रॉस n के मैट्रिक्स ले रहे हो तो A का रैंक n से कम आ रहा है, यानी कि ये आपका केस बन गया, डिटरमिनेंट A आपका 0 हो रहा होगा, यानी कि कुछ रो वहां पे क्या हो रही होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक रो दूसरे के स्केलर मल्टीपल है और दूसरे पे डिपेंड कर रही है, लाइक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है ना, अगर ये रो या तो उसके आइडेंटिकल है किसी के भी, और या ये रो किसी एक पर भी डिपेंड कर रही है या स्केलर मल्टीपल है, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो अगेन आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये आपका वेक्टर सबस्पेस नहीं बनेगा। सेम एग्जांपल वर्क कर देंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 2 है एंड वेरीफाई कर सकते हो दोनों का रैंक 1 है, रैंक 1 मैट्रिक्स है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे रैंक कितना आ गया, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक पूरा आ गया, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो ये भी आपका सब स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, एंड आपको कुछ एक फंक्शन का सेट करके बना के दिया था मैंने, लाइक एक फंक्शन डिफाइन था, एक फंक्शन का सेट, बेसिकली वो सारे फंक्शन टू आर। ठीक है, देन आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेक्चर 2 में हमने बताया था, जहां पे हमने स्टैंडर्ड एग्जांपल वेक्टर स्पेस के डिस्कस किए थे, कि V ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, यहां पे कुछ आपको W1, W2, W3, W4 करके दिए थे मैंने, कुछ सेट आपके। देन आपको वेरीफाई करना था कौन सा यहाँ पे सब स्पेस बनाएगा। फर्स्ट में आपका था वो सारे सेट, यानी कि वो सारे फंक्शन जो V से आ रहे हैं, सच दैट fx इक्वल टू 0। जस्ट सिंपल है, डेफिनेशन का यूज करिए, सब स्पेस बनाएगा। सेकंड में हमने दिया था, क्योंकि रियल एनालिसिस का हम कोर्स पढ़ के आए हैं, f इज कॉन्टिन्यूअस एंड यू नो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सम डिफरेंस, ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये आपका सब स्पेस बना देगा। एक एग्जाम्पल आपको दिया था W3 कि वो सारे फंक्शन f से पिक करने हैं जो कि आपके रीमान हो, रीमान इंटीग्रल हो। एंड अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेशन अगेन आपको पता है, सम डिफरेंस, ये भी आपका क्या होता है, अगेन रीमान इंटीग्रेबल होता है। अगर आप किसी इंटीग्रेबल फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी आपका इंटीग्रेबल फंक्शन रहने वाला है। यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो, ये आपका सभी स्पेस बनेगा। W4 इंटरेस्टिंग एग्जांपल था, बेसिकली वो सारे फंक्शन आपने V से पिक करने हैं सच दैट f एज लोकल एक्सट्रीमा एट x इक्वल टू 1/2 इन 0 1। ठीक है, और इन पर्टिकुलर x इक्वल टू a सच दैट a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। ये आपके पास क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने वहां पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया था 1/2, क्या ये वेक्टर सब स्पेस बनाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें आपने कुछ नहीं करना था, जस्ट थिंकिंग करना था आपने एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, उस वैल्यू उसका एक्सट्रीमा का मतलब या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये आपने वेरीफाई करना था। अगर आपको ग्राफिकल वे आता है या फिर जस्ट डेफिनेशन भी आता है ना मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का, किसी पॉइंट पे होता क्या है, देन आप इसको वेरीफाई कर सकते थे। देखिए भाई, देखो ये आपका कोई डोमेन है, ठीक है, और जनरली मैं ए बी के लिए बात कर रहा हूं, कोई भी ए बी है आपके पास क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर 1/2 पे और वी कैन से ए पे फंक्शन मैक्सिमा अटेन कर रहा है, मैं दोनों केस डिस्कस कर रहा हूं, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा। अगर मैक्सिमा हुआ, एक्सट्रीम का मतलब क्या है, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये पॉइंट लिया। और मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या थी, अगर fx इक्वल टू, जो fx की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ a हो जाए फॉर ऑल a के कुछ नेबरहुड में, लाइक a माइनस डेल a प्लस डेल, देन वी से a इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, देन वी से a इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, अब ये पॉइंट है, अब यहां पे a पॉइंट है, इसको आप a डैश b डैश कुछ करके मान लीजिए। अगर a पॉइंट यहां पे है तो a प्लस डेल इसका कुछ NBD मिलेगा, a माइनस डेल। अब डेफिनेशन क्या कहती है, fx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, यानी कि कुछ फंक्शन आपका इस टाइप का होगा, यहां पे कुछ f ऑफ a का वैल्यू है आपका, क्योंकि यहां देखोगे आप इस NBD में फंक्शन की वैल्यू f से लेस है और यहां पे भी f से पॉइंट लेस है। देन अब ये बताइए मुझे, क्या यहां पे जीरो वेक्टर मिलेगा? जीरो वेक्टर मीन्स हियर जीरो फंक्शन, और जीरो फंक्शन तभी मिलता ना जब ये पूरा ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट करे, क्योंकि यहां पे तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा। बट ऐसा जरूरी थोड़ा है कि आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है कि जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कट करे, भाई ऐसा तो कोई जनरल आपके पास केस नहीं है ना। एंड सिमिलरली आप मिनिमा के लिए वेरीफाई कर सकते हो, मिनिमा की पोजीशन क्या होगी, कुछ ऐसे करके होगी। ठीक है, यानी कि यहां पे कुछ एफ ऑफ ए परजेंट है और इसकी वैल्यूज क्या होगी, फंक्शन ऑलवेज इससे बड़ा होगा, यहां पे भी एंड यहां पे भी। तो
आप सिंपल सोचोगे तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जीरो वेक्टर बिलोंग करे। अगर आपका जो मैक्सिमम या मिनिमम किसी इंटीरियर पॉइंट पे वेरी मिल रहा है, तो वहां पे जीरो वेक्टर जरूरी नहीं है W4 में बिलोंग करे। अब जीरो वेक्टर ही नहीं बिलोंग कर रहा, देन इन जनरल आप क्या बोलोगे, W4 इज नॉट वेक्टर सब स्पेस। ओके, तो ऐसे आपको थिंक करना था। तो आपके लास्ट एक्सरसाइज में हमने होमवर्क दिया था, उसका ही डिस्कशन था। चलिए अब कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लिखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, आप खुद से भी इनको वेरीफाई कर सकते हैं। जीरो एंड वेक्टर स्पेस VF itself is always वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, सिंपल आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब स्पेस की डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ा था, सब स्पेस इज नथिंग बट इटसेल्फ वेक्टर स्पेस। तो डन, वेक्टर स्पेस आपका सब स्पेस भी होएगा। एंड ये इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे जीरो एलिमेंट पड़ा है, कोई सी भी प्रॉपर्टी आप कोई भी एलिमेंट पिक करोगे, आपके पास चॉइस ही क्या होगी, आप जीरो ही पिक करोगे, देन आप सभी स्पेस की प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी कर सकते हो, जो आपका वन स्टेप टेस्ट है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो एक होता है ये आपका क्या कहलाता है, ट्रिवियल सब स्पेस। ठीक है, ओके, यहां से नेक्स्ट फैक्ट लिखिए, एनी सब स्पेस of a vector space VF other than V itself. Okay, any subspace of a vector space VF other than V itself is considered a proper subspace of V। ठीक है, यानी कि V को छोड़ के जितने भी सब स्पेस होते हैं आपके वेक्टर स्पेस में, वो आपके क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं, वो आपके प्रॉपर होते हैं। एंड V को आप बोल सकते हैं, V आपका जो होता है ये होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, बाकी जितने भी आपके सब स्पेस होते हैं वो आपके प्रॉपर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, तो अब अगर आपसे इम्प्रॉपर पूछेगा तो वी इटसेल्फ होता है। अब क्वेश्चन में वो क्या करता है, जब भी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं बेसिकली, कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली वो रिंग थ्योरी से ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि नंबर नॉन ट्रिवियल, वहां पे एग्जांपल देता है, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब स्पेस सब फील्ड कितने होंगे। ठीक है, तो जब भी नॉन ट्रिवियल आपको बोलेगा तो आप इसको भी नेग्लेक्ट कर दोगे, तब जाके आप उसके प्रॉपर सब स्पेस और सब फील्ड काउंट करोगे। ठीक है, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपकी फ्रेमिंग जो होती है वो गेट में होती है। ठीक है, तो वर्ड जो बोलेगा उस पर ध्यान रखना। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मीन्स ये तो आपका ट्रिवियल है, आप इसको हटा दोगे। ओके, चलिए, एंड थर्ड फैक्ट, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑलवेज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑलवेज क्या होता है, आपका सब स्पेस बनाता है। इवन अगर आप फाइनाइट तक ले लोगे इन चीजों को, ठीक है, तब पर भी ये क्या बनाएगा, सब स्पेस बनाएगा। यानी कि W1 W2 W3 WN आपके सब स्पेस हैं, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी आपका सब स्पेस बनाएगा। ठीक है, अगर इसको आप इनफाइनाइटली भी रन कराओगे तब पर भी ये सब स्पेस बनाएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट अबाउट यूनियन, W1 यूनियन W2 नीड नॉट बी सब स्पेस। ठीक है, बट W1 यूनियन W2 is a subspace of V, of vector space V, if and only if
either W1 contained in W2 और W2 contained in W1। यानी कि अगर दोनों सब स्पेस में से कोई भी एक दूसरे में कंटेन हो रहा है, देन आपका यूनियन जो होगा वो आपका ऑलवेज सब स्पेस बनाता है। ठीक है, रिमेंबर यहां पे जो W1 एंड W2 हैं वो आपके क्या है, वेक्टर सब स्पेसिस हैं V के। ओके, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर W1 W2 में कंटेन हो गया तो यूनियन क्या आएगा, W2 आ जाएगा, एंड W2 आपका क्या है, सब स्पेस है। सिंपल सा फैक्ट है। ओके, बट ये यूनियन इन जनरल सब स्पेस नहीं बनाता है। ठीक है, हाउ, आपको एक काउंटर एग्जांपल इसके लिए देखना है। ओके, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये आपके काम आएंगे। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, दो सब स्पेस हैं, अगर दो सब स्पेस हैं, जैसे कि हमने भी एग्जांपल देखा, वहां पे मैट्रिक्स के सेट बनाए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वहां पे W1 भी सब स्पेस था, W2 भी सब स्पेस था। और जब भी उनके इंटरसेक्शन की बात करेगा, अगर आपको जस्ट सब स्पेस चेक करना है तो वो सब स्पेस बनेगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, वन स्टेप टेस्ट से प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल एक्सरसाइज है, आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये कुछ अलजेब्रा था सब स्पेसिस का। चलिए अब कुछ न्यू कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? ठीक है, इफ वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, ओके, कुछ एलिमेंट पिक करें, पिक x1 x2 से xn इनसाइड V वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इनसाइड F, यानी कि कुछ अल्फा n जो बेसिकली स्केलर आपके फील्ड से आ रहे हैं। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, जितने भी अल्फा i होंगे एंड इनका प्रोडक्ट xi के साथ करोगे, ये ऑलवेज मेंबर ऑफ V होगा। वाई? क्योंकि V आपका वेक्टर स्पेस है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगा। इवन अगर आप इनका सम भी कर दोगे, अल्फा i xi, ये भी आपका V का मेंबर होगा भाई। और i कहां से कहां तक रन कर रहा है, 1 to n, क्योंकि हमें बताया वेक्टर स्पेस में क्या होता है, ये क्लोज भी होता है अंडर एडिशन, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, तो ये समेशन भी आपका V में लाई करेगा। अब ये आपका V का एलिमेंट है, इसको मैं कुछ बोल सकता हूं, से x इक्वल टू i इक्वल टू 1 to n अल्फा i xi, एंड यही आपका क्या कहलाता है, x is called a linear combination। a linear combination मतलब इस x वेक्टर के एक से ज्यादा लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन आपका यूनिक हो ये नहीं हो सकता। इवन आपके इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस x के। ओके, क्योंकि डिफरेंट स्केलर डालोगे, आपने करना क्या है, ये जस्ट ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका V में जाना चाहिए और इक्वल टू x आना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हम बोल रहे हैं बात। ठीक है, तो x इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn। ठीक है, तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन है। और वी कैन से x is generated by x1 x2 xn, आप ये भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, V को आपने लिया r स्क्वायर ओवर r, ये आपका वेक्टर स्पेस है। ओके, चलिए x1 आपने पिक करा 1 0, x2 आपने पिक करा 0 1, ठीक है जी, एंड x3 आप ले रहे हो 1 and 1। ओके, चलिए देखिए 1 1, ये कोई x लिया मैंने, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं इनकी फॉर्मेट में, 1 into 0 1 प्लस 1 into 0 into 1
प्लस 0 इंटू 1, तो यहाँ पे ये अल्फा 1 हो गया, कुछ अल्फा 2 हो गया, अल्फा 3 हुआ। इट मीन्स व्हाट, ये 1 1 का ये यानी कि जो ये 1 1 है इनसे जनरेट हो रहा है, यानी कि ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एंड 1 1 को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 1 एंड प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इसको सोल्व करके आपका ओरिजिनल वेक्टर आना चाहिए, यानी कि ये मैंने एक्स ही पिक किया, यहाँ पे भी एक्स ही पिक किया, और यहाँ पे x1 x2 x3 है, x1 x2 x3 है। आपने देखा क्या, वेक्टर सेम है और इसके लिए हमने 2 डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन देख लिए, तो इसलिए वहां पे मैंने लिखा है ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, यहाँ पे स्केलर क्या है, यहाँ पे 1 है, अल्फा 2 1 है, यहाँ पे अल्फा 3 0 है, यहाँ पे अल्फा 1 0 है, अल्फा 2 0 है, अल्फा 3 1 है। ठीक है, और वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में लिखेंगे हम इसको एलसी, राइट। देयर आर इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, देयर आर इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन possible of f, possible of x और 4x whatever। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। जैसे कि और आप बना सकते हो, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे 1/2 पिक करा, यहाँ पे भी 1/2 पिक करा, ओके, एंड यहाँ पे भी 1/2 पिक करा, तो आपको एक तीसरा लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अल्फा के लिए इन वेक्टर्स का आप कर क्या रहे हो, प्रोडक्ट एंड सम ही तो कर रहे हो। एक्चुअल में आना आपके पास x आना चाहिए, यानी कि 1 1 आना चाहिए, और एंट्रीज आपके पास पूरे रियल नंबर से आ रही हैं। ठीक है, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो नीड नॉट बी यूनिक है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो आई होप यहां से आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन देखा, लीनियर कॉम्बिनेशन नीड नॉट बी यूनिक, तो 2 फैक्ट आपको मिल गए हैं। ओके, अब यहां से एक बात देखिए, जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो तो एट दैट टाइम आप कितने ऑपरेशन का यूज कर रहे हो, कितने ऑपरेशन का आप यूज कर रहे हो। देखो जैसे यही एग्जांपल है, आपने यहाँ पे कितने ऑपरेशन यूज किए हैं, या तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, या उसको क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हो, यानी कि एटमोस्ट 2 ऑपरेशन आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और x अगर आपका ये कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये आपका अल्फा आई एक्स आइज i इक्वल टू 1 to n, यानी कि ये सम ऑलवेज आपका क्या होगा, क्योंकि एट दैट टाइम आप दो ही एटमोस्ट टू ऑपरेशन आप यूज कर रहे हो। इट मींस व्हाट, जो ये सम होगा ये आपका ऑलवेज फाइनाइट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये सम फाइनाइट होगा, इस चीज का मतलब क्या है, जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो ऑलवेज एक फाइनाइट सेट पे ही करोगे। ठीक है, स्पैनिंग सेट में ऐसा नहीं है, बट जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो ऑलवेज कहां पे बात करोगे, एक फाइनाइट सेट पे, जो आपकी बुक में लिखा होता है। लाइक डेफिनेशन, एस कोई भी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर स्पेस का, एस में कुछ फाइनाइट एलिमेंट है x1 x2 से xn, देन वी से x इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर कुछ इस टाइप का लिखा जाए x को, और जहां पे x साइज आपके s से आ रहे हैं, तो आपकी बुक्स में कुछ इस तरह से डेफिनेशन दिया गया होता है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सिंपली आपके वेक्टर्स v से लिए एंड उसी से ही ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये सम ऑलवेज फाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्ट 2 ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, या तो स्केलर या फिर उसका एडिशन कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। v को एक वेक्टर स्पेस पिक किया, v और r, बेसिकली ये आपका पॉलिनोमियल का सेट है। ठीक है, यहाँ पे x0 को मैंने 1 लिया, x1 को x लिया, x2 को x स्क्वायर लिया, x3 को x क्यूब लिया, एंड xn को x टू दी पावर n एंड सो ऑन। ओके,
ये आपके पास चल रहा है, ये इस टाइप के वेक्टर मैंने पिक किए बिलोंग्स टू आर एक्स, एंड आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके आर एक्स के मेंबर है क्योंकि पॉलिनोमियल का सेट है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, एक फंक्शन ले रहा हूं मैं, या वी कैन से एक फंक्शन ले रहा हूं e की पावर x, e की पावर x को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस से x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और वी कैन से समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये कुछ आपको स्केलर मिल सकते हैं, यानी कि ये आपका क्या लिखा जा सकता है, कुछ अल्फा इज x की पावर n, और वी कैन से अल्फा इज x टू दी पावर i, और i 0 टू n, सॉरी इन्फिनिटी। ठीक है, और वी कैन से अगर आपने ये वेक्टर्स पिक करे तो ये इनका क्या बन जाएगा, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं अल्फा इज एंड एक्स आइज, यस और नो, क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा? देखो आपने फॉर्मेटिंग उसी की तरह की दे दी है, बट नाउ माय क्वेश्चन इज क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन है? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में जब भी आप बात करते हो तो सम ऑलवेज फाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहां पे ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन। वाई? आप वेरीफाई कर सकते हो ये वाली क्वांटिटी आपकी कहां पे बिलोंग कर रही है, आर एक्स में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है, बट क्या आपका e की पावर x आर एक्स का मेंबर होगा? क्योंकि आर एक्स में क्या है, पॉलिनोमियल्स है, e की पावर x आपका नॉट पॉलिनोमियल। ओके, तो ये एग्जांपल है कि जब भी आप एलसी की बात करते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हो, तो एक फाइनाइट सेट पे करते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है स्पैनिंग सेट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सेट, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, सब स्पेस जनरेटेड बाय सेट से उसको कुछ एस बोल देते हैं, और इसी चीज को आप बोल सकते हैं स्पैनिंग सेट। और सब स्पेस स्पेन बाय एस, एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का। तो चलिए डिफाइन डेफिनेशन लिखते हैं, ये सब कुछ मीनिंग है, जो आपको बोलना है वो बोलिए, बट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो। ठीक है, चलिए नोटेशन इसका क्या होता है, लाइक दिस, कुछ बुक्स में ये होता है जनरेटेड का मतलब ये होता है, एंड कुछ बुक्स में इसको लिख देते हैं एल ऑफ एस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, नोटेशन क्या है उस पे ध्यान नहीं रखना है। देखो इफ वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, ओके, एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया से एस ऑफ वी, देन डिफाइन किया मैंने, एक W डिफाइन कर रहा हूं, और W में किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं ध्यान से देखना, I इक्वल टू 1 टू n अल्फा i एक्स आई, और जहां पे अल्फाइज आपके स्केलर फील्ड से आ रहे हैं, एक्साइज आपके s से आ रहे हैं, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इनफाइनाइट तक वेरी कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे बना क्या रहा हूं, इस क्या है, इस ये टर्म क्या डिनोट करती है, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि आपने एक सेट S लिया, उसके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट बनाया W। ये जो W आपने बनाया है, ये आपने बनाया क्या है, S के जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन थे, यानी कि जो उसमें S में एलिमेंट आ रहे थे, S में भी फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूर नहीं है फाइनाइट ही हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, बट यहां पे क्या है, जब भी आप LC की बात करोगे, ठीक है, तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे लोगे, तो बेसिकली आपके जितने भी S के एलिमेंट थे
उसके आपने क्या बनाया है, पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट बनाया, यानी कि लाइक अगर यहाँ पे दो वेक्टर होते हैं x1 x2 में, तो इसका मतलब x1 x2 के जितने भी पॉसिबल एलसीज आप बना सकते थे, उसका मतलब है आपका W। ठीक है, चलिए अब इस W की खासियत क्या है पहले मैं वो देख लेता हूं। देखो यहां पे अगर मैं दो एलिमेंट पिक कर रहा हूं एक्स वाई इनसाइड W, तो x दिखने में कैसा होगा, कुछ एल्फाई एक्स आई, एंड y दिखने में कैसा होगा, कुछ बीटा आई एक्स आईज, क्योंकि एक्स वाई W से ले रहे हो और यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, तो एक्स वाई कुछ ऐसा होंगे, और अल्फा आई बीटा आई आपके फील्ड से आ रहे होंगे। अगर आप इनका सम करोगे x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा आई प्लस बीटा आई, वेक्टर सेम है आपके, और ये स्केलर्स कुछ ना कुछ आपके क्या आएंगे, गामा आईज आ जाएंगे, तो ये अगेन आपका W का मेंबर हो गया। ओके अच्छा, अब यहां से ये भी वेरीफाई कर सकते हो, जीरो बिलोंग्स टू W, वाई, क्योंकि जीरो इक्वल टू सारे स्केलर आप जीरो ले लो, यानी कि जीरो का लीनियर कॉम्बिनेशन यहां पे लिखा जा रहा है, इट मींस व्हाट, तो जीरो भी इस W का मेंबर होगा। सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई कर दी। अच्छा, फॉर एनी अल्फा इनसाइड F, अगर x आपका ये है अल्फा इज एक्स साइज, तो अल्फा इंटू एक्स का मतलब क्या होगा, अल्फा समेसन अल्फा इज एक्स साइज, एंड वी कैन राइट से अल्फा इज, क्योंकि अल्फा आपकी स्केलर क्वांटिटी है, समेशन का इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, से एक्स साइज, एंड ये कुछ ना कुछ अगेन स्केलर होगा, इसको कुछ सी आई बोल दूं मैं, तो ये आपका किस फॉर्म का आ गया, से सी आइज एक्स साइज, एंड अगेन डब्ल्यू का मेंबर हो गया, क्योंकि एक्स साइज का एक अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, और W इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, इट मींस व्हाट, अल्फा इंटू एक्स भी W का मेंबर हो गया। अब यहां से क्या हुआ, यानी कि जो W था ये क्या बना दिया आपने, सब स्पेस, एंड इसी W को मैं क्या बोलता हूं, W इज कॉल्ड सब स्पेस जनरेटेड बाय S, और डिनोटेड बाय S और L ऑफ S। तो ये जो सेट, तो लीनियर स्पेन, ठीक है, और वी कैन से सब स्पेस जनरेटेड बाय सेट, इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। और एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पे क्या देखा, जो स्पैनिंग सेट है वो ऑलवेज आपका सब स्पेस बनाता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं सब स्पेस सेट की। तो S इज ऑलवेज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। सेकंड फैक्ट इसका आ रहा है, जो भी आपका स्पैनिंग सेट होता है, और या L ऑफ S जो भी आपको लिखना है, इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। अब यहां स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है ये समझते हैं, मैथमेटिकली क्या है। अगर भाई आपका ये S है, ये कोई ना कोई W1 है, क्योंकि अभी हमने देखा है ये आपका जो स्पैनिंग सेट है वो ऑलवेज सब स्पेस बनाता है, ठीक है, W1 ये क्या वेक्टर स्पेस का एक सब स्पेस बनाएगा, ठीक है। अगर कोई मैं अनदर सब स्पेस ले लूं सच दैट कि जो S है ये W2 में कंटेन कर रहा है, और W2 आपका अनदर सब स्पेस है V का, देन स्मॉलेस्ट का मतलब ये है जो LS होगा ना, यानी कि जो भी LS होगा या ये सेट होगा वो ऑलवेज कंटेन करेगा इस W2 में। ये मतलब है आप ये मैथमेटिकल मतलब है आपका स्मॉलेस्ट सब स्पेस का क्या मतलब है, ठीक है। क्योंकि जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना आपका, यानी कि स्पैनिंग सेट होता है, वो सबसे छोटा सब स्पेस आपका माना जाता है जो S को कंटेन करता है। अब इसको प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए स्मॉलेस्ट, बेसिकली मैथमेटिकल किसी चीज को स्मॉलेस्ट दिखाने का मतलब क्या होता है, ये होता है, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है। तो सिंपल सा प्रूफ है, देखिए मेरा क्लेम क्या है कि जो
W1 है उसे मुझे W2 में कंटेन कराना है यानी कि एलोपेस, ठीक है। और वी कैन से ये स्पैनिंग सेट है, इसको मुझे W2 में कंटेन कराना है, यानी कि यहां से कुछ एलिमेंट लूंगा, अगर मैं W2 में शो कर दूं कि वो सारे एलिमेंट W2 में है, देन वी आर डन। चलिए अब यहां से देखिए, S आपका W2 का सबसेट है, S W2 का सबसेट है, और S में कुछ एलिमेंट मान लेते हैं कि U से V1 V2 एंड से Vn कुछ एलिमेंट पड़े हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट होंगे ये ऑलवेज W2 के मेंबर होंगे, क्योंकि S आपका W2 का भी मेंबर है, ठीक है। चलिए अब मेन फैक्ट पे आते हैं। कोई भी एलिमेंट U मैंने इससे लिया, और वी कैन से W1 से लिया, इसको मैंने W1 मान रखा है कुछ, ठीक है, W1 से लिया, तो इसका मतलब क्या है, स्पैनिंग सेट का, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहां से जो U होगा वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, अल्फाइज और VIs, और VIs क्या है आपके वेक्टर स्पेस के एलिमेंट बोल दो, या फिर आपके S के एलिमेंट है, और S के एलिमेंट है तो W2 के भी एलिमेंट है, क्योंकि ये सबसेट है, सुपर सेट है। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर U W2 में बिलोंग कर गया देन वी आर डन। अब एक बात बताइए, W2 आपका सब स्पेस है, यानी कि इसमें स्केलर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब कुछ प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे अल्फा1 V1, क्योंकि V1 V2 Vn W2 के मेंबर है, तो इनका जो स्केलर मल्टीपल होगा वो भी W2 का मेंबर जाएगा, तो यानी कि ये सम भी पूरा W2 का मेंबर जाएगा। हम U को इससे लेके चले थे और W2 में कंटेन करा दिया, यानी कि ये जो S है ये आपने कहाँ पे कंटेन करा दिया, W2 में, देन वी आर डन। यही मेरा क्या मतलब है, जो स्पैनिंग सेट है वो मेरा क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो S को कंटेन करता है। डन। अच्छा अब यहां से मैं ऐसा भी लिख सकता हूं S, और वी कैन से एलोपेस, ठीक है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ all subspace containing S। क्यों भाई, अभी हमने क्या देखा है, जो LS है आपका वो क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, तो इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है, जो LS होगा, ठीक है, वो इंटरसेक्शन होगा ऑल WIs का। अगर यहाँ पे आपके WIs क्या है, इज सब स्पेस फॉर ऑल आई। अब इनका जो इंटरसेक्शन आएगा सबका वही आपका LS होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने क्या देखा है, जो स्पैनिंग सेट होता है यानी कि लीनियर स्पैन आपका स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। अब जब आप इन सब स्पेस का इंटरसेक्शन करोगे, और सारे सब स्पेस क्या है, S को कंटेन कर रहे हैं, WI फॉर ऑल आई। अब इनका आप इंटरसेक्शन लोगे तो इनमें कॉमन आउट कौन सा आएगा, जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो सिंपल सा प्रूफ है। अब इंटरसेक्शन में कॉमन वही तो आएगा ना जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि LS जो लीनियर स्पैनिंग सेट है वो नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसिस कंटेनिंग S। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जस्ट सिंपल प्रूफ है, आप उनको वेरीफाई खुद से भी कर सकते हैं। इफ S and T subset of a vector space such that S contain in T, देन आप इंप्लाई करोगे जो आपका स्पैनिंग सेट ऑफ S होगा वो कंटेन करेगा आपका स्पैनिंग सेट ऑफ T। वाई, क्योंकि अगर S T में कंटेन कर रहा है, T में कुछ ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो आप देखो सबसेट दिखाने का मतलब क्या है, यहां से कुछ एलिमेंट लोगे, इसमें बिलोंग कराना है, ठीक है। अब S आपका T का सबसेट है, यानी कि S के जितने एलिमेंट है वो T में पड़े हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन है। इवन सेकेंड फैक्ट आ रहा है, अगर आप S यूनियन T करोगे, यानी कि यूनियन का आप स्पैनिंग सेट निकालोगे, तो वो नथिंग बट आपका
स्पेनिंग सेट ऑफ एस प्लस स्पेनिंग सेट ऑफ टी के इक्वल आएगा। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आपने अब करना क्या है, एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। यहां से कुछ एलिमेंट लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो एस बनाइए क्या होगा, टी बनाइए क्या होगा, ओके। देन आपने वेरीफाई करना है, सिंपल सिंपल फैक्ट है। अनदर फैक्ट, इफ एस इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, देन जो आपका लीनियर स्पैन होता है और वी कैन से स्पैनिंग सेट ऑफ एस होता है, वो आपका एस के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। वो आपका एस के इक्वल ही हो जाता है, क्योंकि अभी आपने क्या देखा है, बाय डेफिनेशन एस इज ऑलवेज कंटेन इन एस, क्योंकि स्पैनिंग सेट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो कि एस को कंटेन करता है। तो ये तो एक साइड से ट्रू है। आपको दिखाना क्या है, जो ये एस है ये आपका इस एस में कंटेन कर रहा है, और एस यहां पे क्या है, एस इज सब स्पेस। एक लाइन का प्रूफ है, यहां से कुछ एलिमेंट लोगे तो वो कुछ दिखने में क्या होगा, अल्फा आई से वी आईज होगा। अगर यहाँ पे आप एस के एलिमेंट कुछ कंसिडर कर लेते हो, वी एन, ठीक है। अब एस आपका सब स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब होल्ड होंगे, और सारे किसके मेंबर होंगे, एस के। देन वी आर डन। अब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गए, इस मीन फॉर्ट ये आपका होल्ड हो गया। एंड इसी की कंटिन्यूशन में आप ये भी बोल सकते हैं, स्पेनिंग सेट का भी स्पेनिंग सेट और एल एस और इसका भी स्पेनिंग सेट आपका किसके इक्वल होगा, एल एस के, और ये किसके इक्वल होगा, स्पेनिंग सेट एस के। वाई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है अगर एस सब स्पेस हुआ तो जो उसका स्पेनिंग सेट होता है वो एस इटसेल्फ होता है। अभी हमें पता है कि ये ऑलवेज क्या होता है, स्पेनिंग सेट इज ऑलवेज सब स्पेस, तो ये नथिंग बट किसके होगा, एग्जैक्टली एस के इक्वल होगा। एंड फाइनल देखो, ये प्रॉपर्टी आपके बाय ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है। और कई बार आपको जैसे कि स्पेनिंग सेट फाइंड आउट करना होगा, तो जहां पे आपका वहां पे आप इस चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। कहीं पे आपको यूनियन का स्पेनिंग सेट निकालना है, देन आप उसका जस्ट सम कर दीजिए अगर आपके पास, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी का आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सिंपल प्रॉपर्टी है। आप आपको ये, क्योंकि जब भी आप कोई कोर्स करते हो तो जो जीरो लेवल का बेसिक है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी करा रहे हैं ताकि एक फ्लो आपका बन जाए, ओके। अनदर फैक्ट, इफ W1 and W2 are subspace of VF, then जो इनका स्पेनिंग सेट होगा यूनियन का, वो आपका किसके इक्वल होगा, W1 प्लस W2 के। क्योंकि जो फर्स्ट रिजल्ट हमने करा है स्पेनिंग सेट दोनों के अलग अलग इक्वल था, और अगर W1 W2 सब स्पेस हो गए तो उनका जो स्पेनिंग सेट है वो इटसेल्फ उसी के इक्वल आता है। तो बाय फर्स्ट एंड इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंड इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने ये बात लिखी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक एनालिसिस था स्पेनिंग सेट का क्या होता है, ठीक है। चलिए आप कुछ यहां पे एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। एक वी सेट पिक करा आर ऑफ एक्स, अगेन पॉलिनोमियल का सेट है, वी ओवर आर आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा, ओके। एक सेट पिक करा, क्योंकि देखो स्पेनिंग सेट में सेट फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो डजंट मैटर, हमें सिर्फ डेफिनेशन पे वर्क करना है। एक्स स्क्वायर से एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 6, एक्स टू दी पावर 8 एंड सो ऑन, इस टाइप से कुछ ये सेट है आपका। मुझे इसका स्पेनिंग सेट निकालना है, यानी कि ये निकालना है क्या होगा। और स्पेनिंग सेट का मतलब क्या था, यानी कि डब्ल्यू हमने डिफाइन किया था ना, ये I इक्वल टू 1 to n अल्फाइज एक्साइज, और अल्फाइज आपके आर से आ रहे थे,
एक्साइज आपके एस से आ रहे थे और एन आपका नेचुरल नंबर से आ रहा था। तो बेसिकली आपको इसका स्पैनिंग सेट निकालना है, क्या होगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा नोट इंटू 1 प्लस, ठीक है, फिर आपने क्या लिखना है, अल्फा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इवन पोजीशन पे आपको मिल रहा है, इवन पोजीशन पे मिल रहा है, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो अल्फा टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4 एंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा, अल्फा 2n एक्स की पावर 2n। और यहाँ पे जो अल्फाज हैं आपके पास, जितने भी अल्फा आई हैं वो रियल नंबर से आ रहे हैं और n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है। अगर आप इस सेट को देखोगे तो ये सेट आपका नथिंग बट क्या है, यानी कि ये सेट लिया था मैंने, ऑब्वियसली सबसेट ऑफ v है, ठीक है, v और r का सबसेट है और नॉन एम्प्टी है, और इसका स्पैनिंग सेट ये आया। अब ध्यान से देखो ये सेट आपका है क्या, ये आपका इवन पॉलिनोमियल का सेट है। आप इसको ये भी लिख सकते हो px belongs to rx such that p of minus x equal to px। यही तो आपका इवन पॉलिनोमियल का नोटेशन होता है। तो ये आपके पास स्पैनिंग सेट आया, ठीक है। तो आपने एक इनफाइनाइट सेट लिया था वेक्टर स्पेस का, ओके, एंड आगे जाके आप पढ़ोगे ये जो स्पेस है आपका, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। आगे जाके आप कुछ सभी स्पेस पढ़ोगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। बेसिकली आपका जो वर्क है नेट एंड CSIR में वो आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर है, ठीक है। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में आपका सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है आपका बेसिकली फंक्शनल एनालिसिस का, जहाँ पे आप बहुत वर्क करोगे, जहाँ पे आपके इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे आपका वर्क होगा, ठीक है, भर भर के वर्क होगा फंक्शनल एनालिसिस में। बेसिकली एक्सटेंशन ही है वो लीनियर अलजेब्रा का, क्योंकि आगे आप जहाँ पे लीनियर अलजेब्रा आप छोड़ोगे लाइक IPS पे, वहाँ से फंक्शनल स्टार्ट होता है आपका बेसिकली फंक्शनल एनालिसिस, जहाँ पे आप इनर्ट प्रोडक्ट स्पेस वगैरह ये सब कुछ छोड़ के चलते हो, वहाँ से स्टार्टिंग होता है आपका फंक्शनल एनालिसिस का, ठीक है। तो चलिए, तो आपका स्पैनिंग सेट ये आया, ओके। एग्जाम्पल 2, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग में कैसे कर रहा हूं, V मैंने लिया AN, ओके, AN आपके पास क्या है, रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट सीक्वेंस है, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, AN इज इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस। अब इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस का मतलब क्या है, AN इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिगर देन m, ठीक है। यानी कि m टर्म को छोड़ के सीक्वेंस की सारी टर्म क्या है आपकी, सारी टर्म आपकी 0 है। तो ये आपका मतलब है, यानी कि ये सीक्वेंस जो आपकी AN है ये आपकी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो V का कुछ फॉर्मेट इस टाइप से लिख सकता हूं, V में जो एलिमेंट होंगे बेसिकली इस टाइप के होंगे, AM और से AN 0 0, n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है और जितने भी AIs आ रहे हैं वो रियल नंबर से आ रहे हैं। तो बेसिकली जो ये V है वो नथिंग बट ये है। तो ये आपका वेक्टर स्पेस है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, V ओवर R आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बनाता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। अगर V आपके पास वो है और S आपके पास V का कोई सबसेट है सच दैट ये S आपका इस पूरे V को जनरेट कर रहा है, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन S इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि अब जनरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा और वेक्टर स्पेस होगा। देन आपने वेरीफाई करना है जो ये S आएगा इस वेक्टर स्पेस के लिए, ये आपका कैसा होगा, S इज फाइनाइट। आपने स्पैनिंग सेट का डेफिनेशन यूज करना है, बस S इज काउंटेबल
S is uncountable. Okay, and option D, S is nothing but E of I, जहां पे i's आपकी n's कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड ई आईज आपका डिफाइन है 0 0 से I 0, यानी कि आई, ये आपका ith पोजीशन को शो कर रहा है। ith पोजीशन मतलब अगर आप E1 की बात करोगे तो 1 पोजीशन पे 1 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने हैं। E2 का मतलब 0 1 एंड बाकी सारे पोजीशन पे 0 एलिमेंट आने हैं, ये आपका मतलब है इस सेट का, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास बेसिकली वेक्टर स्पेस ये है, सेट ऑफ ऑल इवेंचुअली 0 सीक्वेंसेस, ओके। देन आपने इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया S, और S की खासियत क्या है, जो S है वो आपका V को जनरेट कर रहा है और S आपका स्मॉलेस्ट है। देन आपको वेरीफाई करना है वो S इनमें से क्या हो सकता है, वो फाइनाइट होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, या फिर एग्जैक्टली D होगा। अगर D हो गया तो ए बी, अगर आपका सेट आपने वेरीफाई कर दिया कि जो मेरा डी ऑप्शन है वो ट्रू है, तो यानी कि फिर ए भी ट्रू हो जाएगा, बी भी ट्रू हो जाएगा। अगर एस अनकाउंटेबल हुआ तो ये तीनों फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हिंट आपके पास ये है, स्पैनिंग सेट का मतलब क्या है, आपको ये कंटेन कराना है कि जो सीक्वेंस एन है, ठीक है, ये आप, और वी कैन से वेक्टर्स, जो वेक्टर्स वी आर है वेक्टर स्पेस, वो आपको कंटेन कराना है इसमें, ठीक है। एक साइड से तो ट्रू होता है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वी आर से कोई एलिमेंट उठाओगे और वी आर से कोई ए एन आपने उठाई तो वो दिखने में कैसी होगी वो आपको पता है, एंड आपको एक्सप्रेस करना है कुछ कि जो आपका एस था वहीं से एस निकल करके आ जाएगा बेसिकली, अगर आपने इतना थिंक कर लिया तो, ठीक है। देन इस ये आपके लिए होमवर्क है। इसी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे एंड इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, डिपेंडेंट सेट क्या होता है, एंड देन उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है बेसिस का, ओके। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करना है, और हिंट यही है ऑप्शन डी से स्टार्ट करना है, ओके। बाय बाय।